पाकिस्तान की तारीखी फतेह, भारत को इबरतनाक शिकस्त, सीज फायर पर मजबूर, ताकत के नशे में बदमस्त दुश्मन ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर तैयार हो गए। पाकिस्तान की तस्दीक, अमरीकी सदर ट्रंप का खैर मकदम, कहा दोनों मुल्कों ने दानिशमंदी से काम लिया, फैसले पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा शाम 4:30 बजे से दोनों मुल्क जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की, 48 घंटे में हिसाब बराबर कर दिया। हमने ना सिर्फ दिफा किया, जो रिस्पॉन्स देना चाहिए था वो दिया। पाकिस्तान ने खुद मुख्तारी और सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। भारतीय हुकूमत ने भी सीज फायर की तस्दीक कर दी। दोनों मुल्कों का राबते पर इत्तेफाक। DGMOs के दरमियान 12 मई को सुबह 11:30 बजे बातचीत होगी। पाकिस्तान ने जंगबंदी का फैसला खित्ते के अमन इस्तेहकाम के मफाद में किया। वजीर आजम का किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर, कहा अमरीकी नायब सदर सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो की अमन की काविशों को भी सराहते हैं। शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों के बाद भारत पीछे हटने और जंगबंदी पर मजबूर हुआ। ना रुकने वाले मिसाइलों की बौछार इंडियन आर्मी के होश उड़ा दिए। अमरीकी वजीर खारजा ने सऊदी अरब और तुर्की से राबता किया। सिफारती कोशिशों से भारत की जान बख्शी हुई। अमरीकी सहाफी निक रॉबर्टसन जंगबंदी की तफसीलात मंजर-ए-आम पर ले आए। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। फतेह-1 मिसाइल कहर बनकर टूट पड़े। दुश्मन का गुरूर पाश पाश, पाक फौज ने छठी का दूध याद दिला दिया। दिफाई निजाम नीस्तो नाबूद, खौफनाक हमलों में भारत के मुतादिद एयर बेसिस, एयरफील्ड और असलहा डिपो तबाह कर दिए। JF-17 थंडर तैयारों से हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार। उधमपुर में $1.5 अरब का जदीद S-400 दिफाई निजाम मलियामेट, एयरबेस जलकर राख हो गई। अफरा तफरी का आलम, मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम जाम, सप्लाई डिपो उड़ी को भी उड़ाकर रख दिया। आदमपुर, भटिंडा, पठानकोट, सरसा, हलवाड़ा, बरनाला और सूरतगढ़ के एयरफील्ड्स में हर तरफ शोले ही शोले। ब्यास में ब्राह्मोस मिसाइल का डिपो और स्टोरेज साइट का नामो निशान मिटा दिया गया। चंडीगढ़ में असलहा सेंटर और अखनौर का एविएशन बेस भी जिल्लत की कहानी बनकर रह गया। फतेह मिसाइल की लॉन्च पाकिस्तान के शहीद बच्चों के नाम। पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक फजाओं में पाक फजाइया का राज। शाहीनों को कौम का सलाम। भारत के खिलाफ जंग में फतेह की मजबूत बुनियाद फराहम करके अंजाम तक पहुंचाया। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पायलट्स की धाक। 6 और 7 मई की रात राफेल तैयारे गिराकर इंडिया का गुरूर खाक में मिला दिया। राजवाड़ी में अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को दंदान शिकन जवाब। कश्मीरियों के लिए दहशत की अलामत, राजकुमार थापा मारा गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आला ओहदे की आड़ में राजकुमार का दहशत गर्दों के साथ मिलाप था। ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में शरीक होता था। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा पर भी वार। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह कर दिया। दीगर मकामात पर भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशंस मलियामेट। रप्ता वाली पोस्ट, डना पोस्ट, ख्वाजा भी कॉम्प्लेक्स में तबाही और बर्बादी। फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। सरहदों पर जवानों के हौसले आसमान पर। अल्लाहू अकबर के नारों की गूंज। भारत की तबाही पूरी दुनिया को दिखाई। इंडियन मीडिया का पठानकोट, पूंछ और जम्मू एयरबेस पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ। भारत के हर शहर पर शाहीनों की नजर। नई दिल्ली की फजाओं पर पाकिस्तानी ड्रोन्स का राज। भारतीय दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में परवाजें। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर साइबर हमला। बिजली मुकम्मल तौर पर बंद। 70% ग्रिड नाकारा। कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड आया। डेटा लीक साइट्स में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर शामिल। 2500 से ज्यादा सर्वेलेंस कैमरे हैक। बेशतर वेबसाइट्स पाकिस्तान के कंट्रोल में। झूठ की फैक्ट्री गोदी मीडिया का रोना धोना। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत की बस हो गई। बढ़ के मारने वाली भारतीय फौज के होश ठिकाने। जंग का राग अलापने वाले अमन की भाषा बोलने लगे। पुस्पाई और पाकिस्तान के हाथों बड़ी तबाही का एतराफ। तर्जुमान भारतीय फौज के मुताबिक पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइलों से एयर बेसिस पर हमला किया, जिससे शदीद नुकसान पहुंचा। पठानकोट,
उधमपुर, भोज, आदमपुर एयरबेस में तंसीबात तबाह हुई। ब्रीफिंग के लिए आने वाले भारतीय हुक्काम की अपने मीडिया नुमाइंदों से मुंह छुपाने की कोशिशें। जुनूनी मोदी सरकार ने अपनी मईशत का भट्टा बिठा दिया। एक हफ्ते में भारतीय सरमायाकार $108 अरब से महरूम हो गए। पाकिस्तानी फौज की हैबत, हिंदुस्तान में खौफ का आलम। अपने घरों में दबक जाओ, राजस्थान पुलिस के ऐलान। सदर मुमलिकत से वजीर आजम की अहम मुलाकात, भारत के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया। आसिफ जरदारी का मक्कार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ का सियासी क़यादत से भी राबता। बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर और मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, हाफिज नईम, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक से भी राबता। कहा भारतीय हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। बहादुर अफवाज ने भारतीय कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया। सियासी रहनुमाओं ने वजीर आजम को ताउन और यकजहती का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ का सियासी क़यादत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान के तबाहकुन हमले के बाद अमेरिका मुतहरिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा का टेलीफोन। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू, तामीरी बातचीत शुरू करने में मदद की ऑफर। मार्को रूबियो का कहना है कि 48 घंटों में पाक भारत ओहदेदारों से राबते किए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी वजीर खारजा का इसहाक डार को फोन, करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब का जंग बंदी का खैर मकदम। नायब वजीर आजम और सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का भी राबता। भारतीय जारियत और पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। सऊदी वजीर खारजा का मासूम जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इसहाक डार की UAE के नायब वजीर आजम से बातचीत। शेख अब्दुल्ला का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। इसहाक डार और चीनी वजीर खारजा का भी टेलीफोनिक राबता। जंग बंदी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वांग जी की पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार की तारीफ। भारत को मुअस्सर जवाब दिया, कारी ज़रबे लगाई। दुश्मन ने मजीद कोई एडवेंचर किया तो नाकाबिले कबूल होगा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का दो टोक पैगाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू, कहा भारत को जवाब देना जरूरी था। खित्ते का थानेदार होने का जाली बयानिया मिसमार कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आड़र ने कहा पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है। किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, हमने सिर्फ जारहियत का जवाब दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। नूली के सदर नवाज शरीफ की वजीर आजम सिपह सलार समेत फौजी क़यादत को शाबाश। कहा पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और अमन को तरजीह देता है। हम अमन की ख्वाहिश के साथ अपना दिफा करना भी जानते हैं। पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने वाजे किया था ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखे और गूंज सुनेगी। 3 दिन बर्दाश्त करने के बाद अपने दिफा में जवाब दिया। बिलावल भुट्टो का ख्वाजा पाकिस्तान को खैराज तहसीन। कहा हर सतह पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे ऑपरेशन के बाद भारत मान गया। बातचीत ही वाहिद रास्ता है। दोनों मुमालिक में अमन होगा तो अवाम खुशहाल होगी। पाकिस्तान जीत गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने कौम का सर बुलंद किया। दुनिया को समझा दिया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मुल्क महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और बुज़दिली का दिन की रोशनी में जवाब दिया। तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। वज़ीर आला सिंध का पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान के जवाब ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा पाकिस्तान मजबूत और महफूज हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 दिन का हिसाब 5 घंटों में चुका दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले कौम मुत्तहिद और किसी भी जारियत के खिलाफ डट कर खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का पाक फौज को खिराज तहसीन।